चलिए फ्रेंड, आज सीखते हैं हम लोग SMDP कैसे इंस्टॉल करते हैं इलेक्ट्रिकल रूम में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं या फ्रेशर है, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा SMDP कैसे इंस्टॉल करते हैं इलेक्ट्रिकल रूम में। तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है। इंस्टॉलेशन ऑफ द SMDP या DB इन इलेक्ट्रिकल रूम में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा तो इलेक्ट्रिकल रूम में DB कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। देखिए, एक हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में हमारा एक इलेक्ट्रिकल रूम में क्या होता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में या प्रोजेक्ट में क्या होता है, डेडिकेटेड एक इलेक्ट्रिकल रूम होता है। इलेक्ट्रिकल रूम में मतलब जिसमें हमारा DB SMDB या हमारा MCC पैनल या कंट्रोल पैनल उसको इंस्टॉल करते हैं। फिर एक डेडिकेटेड ELV रूम होता है जिसमें हम लोग ELV से रिलेटेड रैक इंस्टॉल करते हैं। या फिर एक मैकेनिकल रूम होता है जिससे हम लोग मैकेनिकल से रिलेटेड मैकेनिकल इक्विपमेंट जितना है उसको उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा जो इलेक्ट्रिकल रूम में क्या क्या चीज़ हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रूम में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना हमारा पैनल है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन करेगा ELV के लिए। तो ELV के लिए आप बोलेंगे रैक से हमारा रिलेटेड है, जितना ELV रैक है या फायर अलार्म पैनल है या DDC पैनल है, यानी ELV से रिलेटेड है, उसको उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए, हम आज सीखेंगे इलेक्ट्रिकल रूम में हम लोग क्या कितना, ये देखिए कितना सारा SMDP इंस्टॉलेशन है। देखिए, एक इलेक्ट्रिकल रूम में हमारा ये पूरा वॉल है, ये इलेक्ट्रिकल रूम में ये इंट्रेंस है, ये देख रहे हैं ये गेट है। ये गेट में ये देखिए इंट्रेंस है। इंट्रेंस को होने के बाद में ये पहला एक हमारा DB है, देख रहे हैं ये सिंबल है ये DB का। एक DB हम लोग इंस्टॉल करेंगे। फिर हम लोग कितना सेंटी गैप देंगे, 50 mm यानी 5 सेंटी हमको गैप देना है। ये कितना है हमारा 5 सेंटी गैप देना है, यानी नहीं तो फिर हमारा वो डोर ओपन क्लोज नहीं होगा। तो हमारा एक हम लोग DB इंस्टॉल करने के बाद में एक हमारा DB इंस्टॉल हो जाएगा। ये DB का हाइट कितना रहेगा, FF लेवल से हम लोग का टॉप रहना चाहिए 1800 mm यानी 1.8 मीटर। हमारा जो टॉप है, ये हमारा जो टॉप आएगा ना, जो हमारा FF लेवल मतलब फिनिशिंग फ्लोर लेवल से हमारा DB का जो टॉप लेवल है वो हमारा कितना आना चाहिए, 1.8 मीटर। 1.8 मीटर जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड है। तो सेम देख रहे हैं ये पूरा DB है। ये एक DB 2 3 4 5 6 7 8 9। ये DB में पावर कहाँ से आएगा, हमारा SMDB में से आएगा। देख रहे हैं इसमें SMDB है। देख रहे हैं ये हमारा इतना सब DB इंस्टॉलेशन है, इसका सब DB का साइज दिया गया है। देख रहे हैं एक DB का हमारा विड्थ कितना है, 440 है। ये सब 440 है, देख रहे हैं, यानी 44 सेंटी का एक DB है। इस तरह से हम लोग डिजाइन के टाइम में उस तरह से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। नहीं तो फिर मान लीजिए हम लोग इसमें 20 प्रपोज कर दिया, हम लोग 20 इसमें DB दिखा दिया, SMDB दिखा दिया, इसमें एकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पहले डिजाइन करने के टाइम में ये DB का साइज फिक्स कर लेते हैं। तो DB का साइज ये कहाँ मिलेगा, हम लोग मटेरियल्स जब परचेज करते हैं तो मटेरियल डाटा शीट में ये हमको मिलेगा DB का साइज कितना है, कितना विड्थ है, कितना डेप्थ है, कितना हाइट है। तो इस तरह से हमको DB का पूरा डाटा शीट में ये डेप्थ, हाइट और लेंथ मिलता है। इसके उसके बाद से हम लोग एकोमोडेट करते हैं जितना पैनल हमारा एक इलेक्ट्रिकल रूम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके बाद में ही हम लोग इसको प्रपोज करके इंस्टॉल करते हैं। तो देख रहे हैं फिर ये हमारा DB में लाइट पावर कहाँ से आता है, तो SMDB में आता है। तो SMDB में देखिए ये भी DB है। अभी देखिए ये EDB है, यानी इमरजेंसी DB है। ये जनरेटर की तरफ से हमारा पावर आएगा, यानी जहाँ पे हमारा बस बार जनरेटर की तरफ से है वहां से यहाँ पे हमारा सप्लाई आएगा। EDB मतलब इमरजेंसी DB। देख रहे हैं ये USMDB है। USMDB यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये हमारा कहाँ से आएगा, ये हमारा CBS सिस्टम से आएगा, सेंट्रल बैटरी सिस्टम। देख रहे हैं ये हमारा इमरजेंसी लाइट या एग्जिट लाइट है। देखिए एक हमारा पैनल यहाँ पे लगाएंगे जिसका नाम है CBS पैनल, सेंट्रल बैटरी सिस्टम। इसको हम लोग पावर देंगे इसमें। यह हमारा USMB या अनइंटरप्टेड सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये जनरली हमारा यूज किसके लिए है, ये CBS सिस्टम के लिए है। देखिए ये हमारा USMB, ये भी हमारा पावर किस में से आएगा, CBS सिस्टम से आएगा। ये ESMDB, यही इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी हमारा कहाँ से आएगा, हमारा जनरेटर के साइड में हमारा बस बार है वहां से आएगा। अभी देखिए ये भी ESMDB, ये भी जनरेटर के तरफ से आएगा। ये हमारा SMB है, यानी ये नॉर्मल पावर के तरफ से आएगा। ये SMSB, जनरली इसको SMDB बोलते हैं, सम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड।
हमारा प्रोजेक्ट में ऐसा डिजाइन किया गया है SMSB, सब मेन सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सब बोर्ड। हमारा जनरली होता है SMDB, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो ये इसमें हमारा SMDB में पावर कहाँ से आएगा, ये पावर कहाँ से आएगा, ये LV पैनल से आएगा। इसमें भी LV पैनल से आएगा, लेकिन जनरेटर के साइड में जो ब्रेकर है उधर के तरफ से आएगा। तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए इंटरव्यूअर पूछेगा जो अगर हमारा इमरजेंसी सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ESMB है, तो हमारा पावर किधर से लेंगे, नॉर्मल टाइप यानी ट्रांसफार्मर के साइड से लेंगे या जनरेटर के साइड से लेंगे। तो हम लोग जनरेटर के साइड से लेंगे। जहाँ पे SMSB है यानी नॉर्मल टाइप है, तो आप वो पूछेगा इंटरव्यूअर इसको पावर किधर से लेंगे, जो हमारा बस बार लगा हुआ है वो किधर के साइड से लेंगे। तो आप बोलेंगे ये हम लोग नॉर्मल वाला ट्रांसफार्मर के साइड से लेंगे। ये ESMB हम लोग जहाँ से हमारा जनरेटर का हमारा बस बार है उस साइड से लेंगे। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना है। ये SMDB है, जो नॉर्मल SMDB है, तो उसको पावर हमारा जनरेटर के साइड में हमारा जो ट्रांसफार्मर का साइड है उधर के तरफ से आएगा। जहाँ पे इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी वाला जनरेटर के साइड के तरफ से आएगा। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल रूम में पूरा हमारा DB, SMDB, CBS पैनल, अगर हमारा कुछ कंट्रोल पैनल है तो MCC पैनल, वो भी ये इलेक्ट्रिकल रूम में ही इंस्टॉल करते हैं। तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा ये SMDB में पावर सप्लाई कहाँ से आता है, तो SMDB में हमारा LV पैनल से आता है। तो LV पैनल में दो सोर्स होता है, एक तो ट्रांसफार्मर का सोर्स होता है, एक जनरेटर का सोर्स होता है। लेकिन उसमें एक कपलर लगा रहता है, बस कपलर, जो दोनों को कपलिंग करता है, दोनों हमारा बस बार है उसको कपलिंग करता है। अगर हमारा नॉर्मल पावर कंटिन्यू ट्रांसफार्मर से आ रहा है तो ये पूरा हमारा LV पैनल चार्जिंग में रहेगा, पूरा हमारा सप्लाई देगा। लेकिन इन केस हमारा ट्रांसफार्मर की तरफ से जो पावर सोर्स है वो फेलियर हो गया तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा फुल जो LV पैनल का है उसको पूरा फीड नहीं करेगा, उसमें कुछ एरिया है जो इमरजेंसी ये है ना, ESMB उतना ही को फीड करेगा। ये सब SMSB है, ये नॉर्मल टाइप वाले को फीड नहीं करेगा, क्योंकि उतना बड़ा जनरेटर हम लोग लगा नहीं सकते पूरा प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए जो एसेंशियल चीज है, जहाँ पे इमरजेंसी जो कॉरिडोर का लाइट है या एग्जिट लाइट है, जो एसेंशियल चीज है उसी को फीड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरेटर। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।